हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट। लेटर द कॉफी गेट्स कोल्ड। लेटर मीन्स बाद में, द कॉफी गेट्स कोल्ड, कॉफी ठंडी हो जाती है। इट मीन्स पोस्टपोनिंग एक्शंस लीड्स टू मिस्ड चांसेस, रिग्रेट्स एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। ओके, मीन्स जब हम अपने एक्शंस को टालते रहते हैं आगे के लिए, तो उससे हमें क्या मिलता है? मिस्ड चांसेस मिलते हैं, रिग्रेट मीन्स पछतावा मिलता है, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मीन्स वो मौके जो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। ओके, तो इट मीन्स ये फ्रेज हमें बताता है कि जैसे कोई भी वार्म ड्रिंक होता है, कॉफी है, टी है, ठंडी हो जाती है तो उसकी सेंस ही खत्म हो जाती है, उसका हमारे लिए टेस्ट ही खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर हम एक्शंस को टालते जाते हैं तो आने वाला टाइम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ होता है और रिग्रेट से। ओके, मैंने इस कॉन्टेंट में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को यूज किया है, तो ये बेस्ट ट्रिक है इन फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने के लिए और डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेटर, बाद में, is the most deceptive word we casually fall back on. Later means बाद में, most deceptive सबसे ज्यादा भ्रामक, दिखावटी। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। वी कैजुअली, कैजुअली मीन्स होता है लापरवाही के साथ, बिना सोचे समझे। फॉल बैक ऑन फ्रेजल वर्ब है, सहारा लेना। ओके, मीन्स बाद में जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा दिखावटी है, भ्रामक है, जिसका हम बिना सोचे समझे सहारा लेते हैं। इट साउंड्स हार्मलेस। हार्मलेस मीन्स हानि रहित। ये सुनने में लगता है कि हानि रहित है, कि इसका हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट लेकिन इट क्वाइटली, क्वाइटली क्या है? एडवर्ब है। चिप्स अवे, फ्रेजल वर्ब है। चिप्स अवे मीन्स धीरे धीरे कमजोर करना। एट आर मोमेंट्स करेज एंड ड्रीम्स, और ये धीरे धीरे हमारे मोमेंट्स को, वो जो मौके हमें मिलते हैं, करेज मीन्स हमारे उत्साह को और हमारे सपनों को कमजोर करता रहता है। कौन कमजोर करता रहता है? ये वर्ड लेटर, हर काम बाद में कर लेंगे। when you say, जब आप कहते हो, when you say क्या है? टाइम क्लॉज है ये, टाइम क्लॉज। जब आप कहते हो आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल से स्टार्ट करूंगा या मैं कल स्टार्ट करूंगी, सिंपल फ्यूचर टेंस है। वॉट यू ऑफन मीन इज, ऑफन मीन्स अक्सर। आप अक्सर क्या कहते हो? आई एम नॉट रेडी टुडे, मैं आज तैयार नहीं हूँ। इट मीन्स जब भी आप ये कहते हो कि मैं कल करूंगा या मैं कल करूंगी, इट मीन्स आपका मतलब क्या होता है? कि मैं आज रेडी नहीं हूँ, मैं आज तैयार नहीं। बट रेडीनेस रेयरली शोज अप रैप्ड इन कॉन्फिडेंस। देखो, जब आपको ये कहना होता है, आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपको अगर ये कहना है कि मैं तैयार हूँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेडीनेस है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो तैयारी है, रेयरली, शायद ही कभी प्रकट होती है, रैप्ड इन कॉन्फिडेंस मीन्स कॉन्फिडेंस में लिपटी हुई। ओके, it builds up through actions. Builds up is also a phrasal verb that means धीरे धीरे बनना। और ये कैसे बनती है? ये धीरे धीरे हमारे एक्शंस के द्वारा बनती है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम अपने कर्म करते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता जाता है, और वो जो रेडीनेस का लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है। when you put off phrasal verb है। put off means टालना, your dreams, जब आप अपने सपनों को टालते हो। your excitement wears off, आपकी excitement भी कम हो जाती है। wear off means कम हो जाना। what once made your heart race, वो जो कभी, वंस कभी, आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता था, स्लोली, धीरे धीरे, टर्न्स इनटू अ मेंटल बर्डन। स्टेट चेंज की बात हो रही है, वो धीरे धीरे मेंटल बर्डन बन जाता है, आपके लिए मानसिक बोझ बन जाता है। इंस्पिरेशन डजंट स्टिक अराउंड, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, डजंट नहीं रहती, स्टिक अराउंड फ्रेजल वर्ब, टिके रहना। जो प्रेरणा है वो सदा ही आपके आसपास टिकी हुई नहीं रहती। इट
fades out. It's also a phrasal verb that means धीरे धीरे खत्म होना या फीका पड़ जाना, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है या फिर फीकी पड़ जाती है। पैशन डाइज डाउन मीन्स शांत हो जाना, कम हो जाना, और जो पैशन है, जुनून है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर शांत हो जाता है। वाइल जबकि फियर क्रीप इन मीन्स होता है धीरे धीरे घुस जाना, और उसकी जगह कौन घुस जाता है? फियर, डर, ठीक है। क्रीप्स इन धीरे धीरे आ जाना। And one day you catch yourself wondering why the dreams that once felt alive now feels distant and out of reach. और एक दिन आप ये सोचते हुए हैरान होते हो कि वो सपने जो कभी आपको अलाइव लगते थे, जिंदा लगते थे, या जिनको अचीव करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करते थे, डिस्टेंट, दूर लग रहे हैं, एंड आउट ऑफ रीच, और आपकी पहुंच से भी बाहर। लेटर बाद में रिलेशनशिप टेक अ हिट टू मीन्स बाद में जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनका भी नुकसान होता है। टेक अ हिट, नुकसान होना। पीपल डोंट वेट फॉर एवर टू फील वैल्यूड मीन्स लोग हमेशा वेट नहीं करते फॉर एवर, हमेशा, कि आप उन्हें वैल्यू दोगे। कॉन्वर्सेशंस आर लेफ्ट अनसेड, अनसेड मीन्स अनकही बातें या कॉन्वर्सेशंस अनकही लेफ्ट रह जाती हैं। इमोशंस रिमेन बॉटल्ड अप मीन्स जो इमोशंस हैं वो बॉटल्ड अप रह जाते हैं, मीन्स दबे हुए ही रह जाते हैं। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, पीपल ड्रिफ्ट अवे मीन्स दूर हो जाना, और धीरे धीरे लोग दूर हो जाते हैं। नॉट बिकॉज दे स्टॉप्ड केयरिंग, इसलिए नहीं कि वो आपकी केयर नहीं करते, बट बिकॉज दे फेल्ट टेकन फॉर ग्रांटेड मीन्स महत्व ना देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें महत्व नहीं दिया गया। नथिंग इन लाइफ हिट पॉज फॉर लेटर, हिट्स पॉज मीन्स रुक जाना, कुछ भी लाइफ में बाद में के लिए नहीं रुकता। इट मीन्स अगर आप हर बात के लिए कहते हो कि बाद में कर लेंगे, तो लाइफ हमेशा मूव ऑन करती रहती है, कुछ भी बाद में के लिए नहीं रुकता। टाइम कीप स्लिपिंग बाय मीन्स चुपचाप गुजर जाना, और टाइम धीरे धीरे गुजर जाता है, चुपचाप गुजर जाता है। अपॉर्चुनिटीज पास बाय मीन्स मौका निकल जाना, और जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर हैं, वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आइडियाज फेड इनटू द बैकग्राउंड विदाउट एवर बीइंग एक्टेड ऑन, और जो हमें नए नए आइडियाज हमारे पास होते हैं या विचार होते हैं, वो भी फेड हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं बैकग्राउंड में ही। विदाउट एवर बीइंग एक्टेड ऑन, बिना उन पर कोई भी एक्शन लिए हुए या एक्ट किए हुए। And regret slowly takes over, replacing possibilities. Takes over means हावी हो जाना, और जो पछतावा है धीरे धीरे वो हावी हो जाता है, रिप्लेस किसको कर देता है? पॉसिबिलिटीज को। इट मीन्स पॉसिबिलिटीज की जगह पर धीरे धीरे रिग्रेट आ जाता है, रिग्रेट जगह बना लेता है। सो इसलिए टेक द लीप नाउ, टेक द लीप में साहसी कदम उठाना, इसलिए अभी साहसिक कदम उठाओ। स्टार्ट मेसी मीन्स जो भी उलझा हुआ है, जैसे भी है, जितना भी मेसी है, उसके साथ ही स्टार्ट करो। स्टार्ट अनश्योर मीन्स कितने भी अनश्योर हो, आपको यकीन नहीं है, तब भी स्टार्ट करो। स्टार्ट इवन इफ यू फील अनप्रिपेयर्ड, तब भी स्टार्ट करो अगर आपको लगता है कि अभी आप अनप्रिपेयर्ड हो, तैयार नहीं हो, बट स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करो, शुरुआत करो। यू डोंट हैव टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट मीन्स समझ लेना, मीन्स जरूरी नहीं आपको पहले से ही सब कुछ समझ में हो या समझ आ चुका हो। यू लर्न, आप सीखते हो, एज यू गो थ्रू द प्रोसेस मीन्स आप सीखते हो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो। मेस थिंग्स, आप गलतियां करते हुए, एंड बाउंस बैक स्ट्रोंगर, बाउंस बैक मीन्स फिर से संभलना, और आप फिर से उतनी ही मजबूती के साथ संभल कर वापस आते हो या संभल जाते हो। गिव योर हार्ट
फुली टू योर ड्रीम्स मीन्स अपना 100% दो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, टू योर पीपल, अपने लोगों को, टू दिस वेरी मोमेंट, और अपनी हर एक मोमेंट को जो आपकी लाइफ में है। डोंट पुट योर लाइफ ऑन होल्ड। ऑन होल्ड मीन्स रुका हुआ, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। इट मीन्स सही टाइम की वेट में अपनी लाइफ को मत रोको। डोंट टॉक योर सेल्फ आउट ऑफ वॉट ट्रूली मैटर्स। मीन्स जो भी चीज आपके लिए सच में मैटर करती है, मायने रखती है, उसके लिए अपने आप को मना मत करो। इट मीन्स खुद को मत टालो। बिकॉज लेटर, क्योंकि बाद में द कॉफी गेट्स कोल्ड, कॉफी ठंडी हो जाएगी, एंड एवरीथिंग यू पोस्टपोन स्लोली टर्न्स इनटू अ ग्रेवयार्ड ऑफ रिग्रेट्स। ग्रेवयार्ड ऑफ रिग्रेट्स दैट मीन्स पछतावों का रेगिस्तान। इट मीन्स वो सब कुछ जिसको आपने पोस्टपोन किया, टाला है, वो धीरे धीरे टर्न इनटू मतलब बदल जाता है किसमें? पछतावों के रेगिस्तान में। ओके, तब तक आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज भी जा चुकी होती हैं, टाइम भी जा चुका होता है, और रेडीनेस का वो कॉन्फिडेंस भी उस टाइम पर आपके पास नहीं होता। ओके जी, ये था हमारा कंटेंट, लेटर द कॉफी गेट्स कोल्ड। थ्रू दिस कंटेंट हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी की, एंड वोकाबलरी में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स एंड अदर वर्ड्स भी किए। ओके, वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।